हमारे साथ जुल्फिकार भुट्टा साहब, साबिक डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब मौजूद हैं। बट साहब, आपने उस वक्त कहा था कि नैब प्रोसिक्यूटर नहीं कह सकते कि दोबारा नहीं मांगेंगे और ये आखिरी दफ़ा। जज साहब ने कहा कि अब ये आखिरी रिमांड है, ये क्या नहीं हो सकता? नैब अगली दफ़ा कह सकता है हमने फला बंदा पकड़ा, फला इन्फॉर्मेशन है, मजीद रिमांड चाहिए, तो क्या नहीं मिलेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल ना प्रोसिक्यूटर साहब ये कह सकते हैं। नॉर्मल ये तरीक़ार होता है कि अदालत प्रोसिक्यूशन को मजबूर करने के लिए कि अगर कुछ एविडेंस उनके पास है तो वो लेके आएँ और टाइम वेस्ट ना करें। तो नॉर्मली ऐसा होता है कि वर्बली ये कह दिया जाता है कि जी लास्ट चांस आपको दिया है, लेकिन अगर लास्ट चांस से पहले एविडेंस किसी किस्म की कोई फर्दर ऐसी एविडेंस उनके सामने लाई जाती है या किसी ऐसे आदमी को गिरफ्तार किया जाता है या किसी को एक्यूज़ का जो है उसको अरेस्ट करने के बाद उससे कोई ऐसा कन्फेशनल स्टेटमेंट ली जाती है जिससे कुछ रिलेवेंसी आ जाए, तो वो मजीद एविडेंस के लिए टाइम ले सकते हैं। और कोर्ट फिर उन हालात में, क्योंकि रीजनेबल ग्राउंड सामने आते हैं, तो कोर्ट पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो उनको फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए टाइम दे। लेकिन सब्जेक्ट टू कि अगर कोई ऐसी एविडेंस सामने आती है जिससे कि ये मौके पैदा होने के हों कि जी इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की गुंजाइश है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो कोर्ट उनको रिफ्यूज़ कर सकती है एविडेंस के लिए। और फर्दर ये भी उसमें ऑब्जर्वेशन दे सकती है कि जो प्रेजेंट इनके खिलाफ जो मटेरियल है उसकी नौयत क्या है और आया उनकी फर्दर कस्टडी लीगल है या इलीगल है। रिमांड पे किसी को कैद कर लेना जबकि वो पेश भी हो रहा हो, सारी दुनिया में ऐसा है नहीं कानून। ये जो 55-55 60-60 दिन का रिमांड और फिर बार बार रिमांड में एक्सटेंशन, क्या ये नैब के अपने बुनियादी जो कानून है उसकी रूह के भी खिलाफ है या फिर ठीक है जैसा चल रहा है ये कानून के मुताबिक है इस तरीके से? देखें, इसमें ह्यूमन राइट का जहाँ तक मामला है, ह्यूमन राइट की वायलेशन तो डेफिनेटली होती है कि अगर किसी शख्स के खिलाफ कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आ रही और रीजनेबल ग्राउंड नहीं आ रहे और उसके बावजूद आप उसको इसको अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ कहते हैं, उसको आप अगर रिमांड ले रहे हैं फर्दर, तो ये जो है मैं समझता हूँ ह्यूमन राइट की तो वायलेशन है। लेकिन ह्यूमन राइट वायलेशन के साथ साथ अगर आप इसमें देखें सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड है जो फॉल्स एक्यूजेशन से मुतालिक है। अगर किसी स्टेज पर यह बात साबित होती है कि ये उसको जिस शख्स को गिरफ्तार किया है उसके खिलाफ कुछ साबित ही नहीं कर सके और कोई प्रामा फशाई एविडेंस सामने नहीं आती, तो उस मुल्जिम का भी ये जो होता है उसका ये राइट होता है कि वो चाहे तो ये प्रेयर कर सके। और नैब ऑर्डिनेंस की सेक्शन 30 जो है उसके तहत जो है वो ये ट्रायल कोर्ट, इवन जो नैब कोर्ट है, ये उसका अख्तियार है कि अगर वो किसी भी स्टेज के ऊपर ड्यूरिंग आफ्टर ट्रायल या इवन एट द स्टेज ऑफ अपील किसी भी स्टेज के ऊपर अगर वो चाहे तो वो इस बात का फैसला कर सकती है कि आया जो एक्यूजेशन की गई थी अगर ये गलत थी तो नैब कोर्ट ही विदिन 30 डेज उसके आगे अगर एप्लीकेशन लगाई और उसको हाईलाइट किया जाए तो वो उन ऑफिशियल्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म पास कर सकती है जो कि सेक्शन 211 पाकिस्तान पेनल कोड के तहत है और ये बात सेक्शन 30 नैब ऑर्डिनेंस में है। और अगर फर्ज करें कि इस केस के अंदर ये होता है कि कस्टडी लेने के बावजूद और तमाम चीज़ें करने के बावजूद नैब ऐसी कोई साहब हमारे साथ मौजूद थे।